आरआरबी ऑफिसर असिस्टेंट प्रीलिम्स लाइव टेस्ट बुक पे है ये। शायद आज के लिए ही है 11 तारीख को। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले पजल देखते हैं। कविता संचय परीक्षा के दौरान उनकी परीक्षा एक ही माह की 7 अलग अलग तिथियों पर होती है। वो भी इस परीक्षा कविता के पास होते हैं। 3, 7, 13, 15, 19, 24 और 25। 24 और 25 ठीक है। रवि इस परीक्षा में कविता के बाद शामिल होता है। रवि कविता के बाद में आएगा। ठीक है। प्रेरणा सुनैना के 2 दिन बाद। प्रेरणा है जो सुनैना के 2 दिन बाद, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद। ठीक है। 2 दिन बाद तो गैप कहाँ दिख रहा है 2 दिन वाला। 14, 15 यहाँ पर ही देख रहे हैं। सुनैना के 2 दिन बाद प्रेरणा यहाँ पर आ जाएगी। प्रेरणा सुनैना के 2 दिन बाद शामिल होती है। इस परीक्षा में संजय से पूर्व न्यूनतम 5 व्यक्ति शामिल होते हैं। 2, 3, 4, 5। 5 तो होने चाहिए और ज़्यादा भी हो सकते हैं, मतलब संजय यहाँ पर आएगा। किरण मोहित से 5 दिन पहले। किरण है मोहित से। किरण मोहित से 5 दिन पहले। मोहित से पाँच दिन का गैप कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर है। तो 12 से 5, 8, मतलब यहीं पर दिख रहा है। किरण है जो मोहित से 5 दिन पहले, तो संजय यहाँ पर आ जाएगा। कविता के बाद में रवि आएगा। कविता यहाँ पर, तो रवि यहाँ पर आ जाएगा। बन गई पजल। इस परीक्षा में माह की 19 तारीख को कौन शामिल होता है। 19 तारीख को होते हैं किरण। उपयुक्त में मोहित से पहले कितने व्यक्ति। मोहित से पहले 1, 2, 3, 4, 5। सुनैना महीने की किस तारीख को शामिल होती है। सुनैना होती है 13 तारीख को। इनमें से कौन सम्मिलित है। रवि 7 तारीख को है। रवि 7 तारीख को सही है। प्रेरणा 19 तारीख को है, गलत है। मोहित 25 तारीख को है, ये भी गलत है। कविता 13 तारीख को है। कविता 13 तारीख को गलत है। संजय 15 तारीख को है, ये भी गलत है। तो एक ही सही है इसमें से, रवि 7 तारीख को है। इनमें से कौन सा महीना 24 तारीख को परीक्षा में सम्मिलित होता है। 24 तारीख को मोहित। शब्द कितने अक्षर हैं जिनको उतनी अक्षर नहीं रहती। मतलब में टी आता है 20 पे। 5, 5, 20, 8, 6, 7, 6, 7, 8, 1, 6, 7 नहीं होगा। 9, 10, 11, 12 नहीं होगा। 5, 6, 7, एक ही बनेगा इसमें। आगे दे लेते हैं। शुभ बिंदु शुभ है जो बिंदु पी से चलना शुरू करता है। पी से चलना शुरू करता है और एक्स पर पहुंचने के पूर्व की ओर 5 मिनट चलता है। तो यहाँ पर 5 आ गया। अब वह उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है। ठीक है, 10 मीटर जहाँ पर चला दिया। और क्या ऊपर पहुंचता है। फिर वह अपने आ तक पहुंचने के लिए पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलता है। तो आ तक पहुंचने के लिए 10 यहाँ पर चल जाएगा। अंत में कहते हैं एस पर पहुंचने के लिए दक्षिण दिशा में 25 चलता है। तो 25 यहाँ पर, तो एस पर पहुंच गया। एक्स और आर के बीच में न्यूनतम दूरी। एक्स और आर के बीच में न्यूनतम दूरी 10 की का 100, 10 की का 100 और 200। 200 आ जाएगा। 10 की 100, तो यही आएगा। एक्स के अंदर में, एक्स की दिशा में, एक्स के संदर्भ में एस किस दिशा में है, तो दक्षिण पश्चिम में आएगा। आर के संदर्भ में क्यू किस दिशा में है। आर के संदर्भ में क्यू पूर्व में है। स्केल में कितने शायद डिब्बे हैं, एक से शायद अगर आरोही क्रम में रखे गए हैं। ठीक है। सबसे ऊपर वाले डिब्बे को 1 अंकित किया गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6। स्केल नोटबुक और ठीक है। कलम के डिब्बे को रबड़ के डिब्बे के ठीक ऊपर रखा है। कलम का डिब्बा रबड़ के डिब्बे के ठीक ऊपर है और पेंसिल के डिब्बे के ठीक नीचे है। तो पेंसिल के डिब्बे के ठीक नीचे है। जैसे इनका 6 से इनके डिब्बे से 2 बॉक्स ऊपर रबड़ का डिब्बा, 1 बॉक्स ऊपर 2, तो रबड़ का डिब्बा यहाँ पर आ जाएगा। ऊपर कलम, फिर पेंसिल। संख्या 1 से अंक के डिब्बे ना तो नोटबुक है ना ही स्केल है। नोटबुक और स्केल दोनों ही नहीं है उसमें। तो वहाँ पर नोटबुक स्केल नहीं है, तो वहाँ पर क्या होगा, चौक होगा फिर। और इसने बोला है कि सबसे नीचे वाले डिब्बे में नोटबुक नहीं है। नोटबुक यहाँ पर नहीं आएगी, तो नोटबुक यहाँ पर आ जाएगी 5 पे। तो बच गया क्या हमारा, स्केल बच गया। बन गई पजल। स्केल के डिब्बे के ऊपर कितने डिब्बे हैं, 1, 2, 3, 4, 5। 5 यानी में से गलत का 1 में चौक है, सही है। 3 में कलम है, 3 में कलम है, ठीक है। 6 में स्केल है, सही है। 5 में पेंसिल, गलत। 5 में तो नोटबुक है। किस डिब्बे में चौक है, किस डिब्बे में चौक है, किस डिब्बे में चौक है।
एक वाले डिब्बे में चौक है। 6 और पेंसिल वाले डिब्बे के मतलब कितने डिब्बे हैं? 6 और पेंसिल वाले में एक तो तीन, तीन डिब्बे हैं। 3 से अंक के डिब्बे में क्या है? 3 से अंक के डिब्बे में कलम। ऑल बैट आर बॉल, नो बॉल इज स्टम्प, और नो बैट इज स्टम्प, नो बैट इज स्टम्प सही है। सम बैट बीइंग स्टम्प इज पॉसिबल, सम बैट बीइंग स्टम्प इज पॉसिबिलिटी, नहीं हो सकता, ओनली फर्स्ट। सम काइट, सम काइट आर ड्रॉन और सम ड्रोन आर जेट, नो जेट इज काइट गलत, सम जेट आर काइट, सम जेट आर काइट गलत, नो जेट आर काइट, सम जेट आर आइदर और आएगा इसमें। ओनली ए फ्यू बेड्स आर स्टोन, all pairs are stone, all pairs are stone, or at least some pairs are beds and some pairs are beds, गलत, all beds can never be pairs, all beds can never be pairs गलत हो सकते हैं, दोनों ही गलत हैं। ये क्या हो गया? some school are house, some school are house, और some college are school, some college are school ठीक है। some college are house गलत, some college are not house, some college are not house गलत, दोनों ही गलत हैं। All UPSC stuff, all UPSC stuff, only a few exam are tough, only few exam are tough, only a few exam are tough ठीक है। All tough being UPSC is possibility, all tough being UPSC is possibility हो सकता है। All UPSC is exam, all UPSC is exam गलत, only first आएगा। क्यों करते हुए एक दूसरे ये नहीं कर सकते अपने कि वजन की तुलना में डी केवल दो व्यक्तियों की तुलना में अधिक वजनदार है। 1 2 3 4 5 6, ई एफ की तुलना में अधिक है, ई एफ की तुलना में अधिक है लेकिन डी की तुलना में हल्का है, तो ई यहाँ पर एफ सबसे नीचे आ जाएगा। सी का वजन केवल बी के वजन से कम है, सी का वजन है जो केवल बी के वजन से कम है। ए बी सी, ए बच गया, बन गई 50। तीसरा सबसे वजनदार व्यक्ति कौन सा है? सबसे वजनदार व्यक्ति ए आएगा। कितने व्यक्ति ए से अधिक वजनदार है? 2। किसका वजन डी से कम है? ई और एफ दोनों का। डी के संदर्भ में एल का स्थान क्या है? चारों एक वर्गाकार मेज के कुछ किनारों पर बैठे हैं और चारों बैठे बाहर की ओर मुख है, जब भी किनारों पर बैठे मध्य मेज के अंदर ठीक है। ये दोनों ही किनारों पर क्यों बोल रहा है? 1 मिनट। सर्कुलर टेबल, 4 corner squares while the ones who sit the 4 corner face outside, कॉर्नर वाले आउटसाइड देख रहे हैं। वो सिट इन द मिडल साइड फेस सेंटर ऑफ द टेबल ठीक है, ऐसे बनेगा। ए बी के अंदर किस मुख है? तो बी यहाँ पर आ जाएगा, ए बी के दाईं तीसरे स्थान पर है, पहला दूसरा तीसरा ए यहाँ पर आ जाएगा। सी डी के बाईं और तीसरे स्थान पर है, जो किनारे के मध्य में नहीं बैठा है, डी किनारे पे मध्य पर नहीं आएगा, डी आएगा कोने पे, तो डी यहाँ पर रख दूँ मैं, तो सी डी के बाईं और तीसरे स्थान पर, बाईं और तीसरे स्थान पर नहीं आ सकता, डी को यहाँ पर कहाँ बाईं और पहला दूसरा तीसरे स्थान पर नहीं आता, तो डी यहीं पर ही आएगा। सही तो है ना? कल्पना करते हैं डी वो सिट नॉट सिट कॉर्नर पे है, सी डी के बाईं और तीसरे स्थान पर है, पहला दूसरा तीसरा यहाँ पर आ जाएगा। एक पॉसिबिलिटी ये भी बन सकती है, अगर हम बी को डी को यहाँ पर रख दें, डी के बाईं पहला दूसरा तीसरा सी यहाँ पर भी आ सकता है। सी और ई के मध्य एक व्यक्ति है, सी और ई के मध्य एक व्यक्ति है, तो यहाँ पर आ सकता है। ई डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ई है जो डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो सी और ई के बीच में एक व्यक्ति यहाँ पर आ जाएगा। एफ केंद्र के सम्मुख है, तो एफ के लिए एक ही जगह बची है। एल ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, एल है जो ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो एल यहाँ पर आ जाएगा, तो ये तो बनेगी नहीं।
एक बच्चे के अपना जी मेज के मेज पर बैठे व्यक्ति में से एक है, तो जी यहाँ पर आ जाएगा, बन गई 50। डी के संदर्भ में एल का स्थान क्या है? डी के संदर्भ में एल का स्थान बाएं से दूसरा, बाईं ओर से दूसरा। पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँच नहीं होगा, बाईं ओर से दूसरा ही होगा। सी और ई के मध्य कौन बैठा है? सी और ई के मध्य में ए बैठा है। एग्जैक्टली सी और ई के बीच में तो डी भी आ सकता है। सी और ई के बीच में ए की बैठा है, ए। इनमें से कौन जोड़ी किनारों के सेंटर ऑफ द साइड फेसेस ईच अदर? एफ सी तो सही है, ई एफ नहीं है, एफ डी भी नहीं है, ए जी भी नहीं है, तो एफ सी होगा। ई और जी के मध्य में कौन नहीं बैठता है? क्या है? जी से दक्षिणावर्त, सी से दक्षिणावर्त दिशा में गिरने पर ई और जी के मध्य में कौन बैठता है? कोई नहीं है इसमें, तो ई और जी के मध्य में कोई नहीं बैठता है। ई और जी एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं, ये वाली बात सही है बिल्कुल। नंबर 4 है एल डी एफ जी, एल डी एफ जी ए, तो एफ क्या कर रहा है यहाँ पर? एम से आर जाना है अपने को, एम से एन से पी नहीं जा सकते, एक्स से पी जाना है, एक्स से एम, एम से पी। सेकंड सही है, बिल्कुल सेकंड सही है। पी से एम जाना है अपने को, पी से जेड से एल, एल से एम, ठीक है। पी से टी, पी से जेड से एल, एल से टी, दोनों ही सही है बहुत। ओ से एस, ओ से टी, टी से एस, ओ से टी, टी से एस, गलत हो जाएगा ये तो। सी से के, सी से बी, सी से डी से नहीं जा सकते, दोनों ही गलत हैं ये तो। ओ से टी, टी से एस, दोनों ही गलत है। पी से जी जाना है, पी से वाई से ए से जी, पी से जी आइधर और आएगा इसमें तो। आगे क्या है पचल, इसमें क्या करना है? उत्तर की ओर देख रहे हैं, दक्षिण की ओर देख रहे हैं, अंतिम छोर पर बैठे विपरीत दिशा, ठीक है, पंक्ति में बैठे हैं। पी एम के दाईं और तीसरे स्थान पर जो अंतिम छोर पर बैठा है, एम के दाईं और तीसरे स्थान पर पहला दूसरा तीसरा, तो यहाँ पर आ जाएगा। एक बार नीचे बना लेते हैं, एक एम के दाईं और पहला दूसरा तीसरा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और जो एम अंतिम छोर पर बैठा है तो 4 5 6 7 8, एम अंतिम छोर पर बैठा है तो 5 6 7 8 ऐसे बन जाएगा। आर पी के ठीक दाईं हो रहा है, आर पी के ठीक दाईं हो रहा है, ठीक है, वो विपरीत दिशा की ओर है, ये भी बोला उसने। क्यू एम किस महादिशा की ओर मुँह किया? क्यू और एम सेम डायरेक्शन में है, क्यू और एम सेम डायरेक्शन में है। एन और आर के पीछे 3 से अधिक व्यक्ति बैठे हैं, ये भी ठीक है। आर पी के ठीक दाईं ओर बैठा है, आर पी के ठीक दाईं ओर बैठा है। पी और टी जितने व्यक्ति हैं, जितने पी और ओ के बीच में बैठे हैं, पी और टी के बीच में उतने ही हैं जितने पी और ओ के बीच में बैठे हैं। एस टी के पी के तत्काल महादिशा की ओर गए, परंतु क्यू ओ के टी दाईं ओर है जो उत्तर दिशा की ओर बैठा है। ओ है जो उत्तर दिशा की ओर होया, क्यू ओ के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो क्यू यहाँ पर आएगा। एक बार मैं इसको यहाँ पर बिठा देता हूँ, तो एक यहाँ पर छोड़ के टी यहाँ पर आ जाएगा। फिर क्यू और एम सेम डायरेक्शन में आने चाहिए, तो क्यू और एम सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे। और इसने बोला था आर पी के ठीक दाईं ओर है, आर पी के ठीक दाईं ओर है, तो आर इधर भी आ सकता है, आर इधर भी आ सकता है। क्यू और एम समान देश, आर पी के ठीक, एन और आर के बीच में 3 से अधिक व्यक्ति बैठे हैं, एन और आर के बीच में 3 से अधिक व्यक्ति बैठे हैं, तो 4 बैठेंगे, तो आर यहीं पर ही आना पड़ेगा आर को। आर है जो पी के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो पी के ठीक दाईं ओर ऐसे ही बैठेगा। बच गया कौन? पी क्यू आर एस, एस बच गया, ठीक है। अब एस टी के बाईं और तीसरे स्थान पर है, एस टी के बाईं और टी के बाईं और तीसरे स्थान पर है, ठीक है। पी के तत्काल पड़ोसियों का मुख पी से विपरीत दिशा की ओर है, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। क्यू ओ के ठीक बाईं ओर है, क्यू ओ के ठीक बाईं ओर है, जो ओ जो उत्तर की दिशा की ओर देख रहा है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, पी एम के दाईं और तीसरे स्थान पर है, पी एम के दाईं और तीसरे स्थान पर है, जो किसी अंतिम छोर पर बैठा है, ठीक है। क्यू एम के समान दिशा की ओर है और मुँह की ओर है, पी और क्यू एम सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। आर पी के ठीक दाईं ओर है, आर पी के ठीक दाईं ओर है, एन और आर के बीच में 3 से अधिक, ठीक है। पी और टी के बीच में टी के बीच में उतनी व्यक्ति बैठे हैं जितने पी और ए में,
बीच में उतनी होती है जिन्हें पी और वे, ठीक है। एस टी के बाईं ओर से स्थान पर एस टी के बाईं ओर से स्थान पर पी के तत्काल पड़ोसी समान दिशा की ओर, ठीक है, ये भी ठीक है, परंतु पी से विपरीत क्यों, ओके। ठीक बाईं ओर जो उत्तर दिशा की ओर देख रहा है, सही है बिल्कुल ये बच्चों। एन में से एन के ठीक बाईं ओर कौन है, एन के ठीक बाईं ओर तो कोई नहीं है। आर और क्यू के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, आर और क्यू के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। एस के संबंध में आर किस दिशा में है, एस के संबंध में आर की दिशा क्या है, बाएं से दूसरा, बाईं ओर से दूसरा। यहाँ से ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो उत्तर दिशा की ओर मुँह किए हुए हैं, 1 2 3 4, 4 हैं ऐसे। 5 और 4 इनके समान है, मतलब एन क्यू अलग अलग दिशा में, पी एम ये भी अलग दिशा में, ओ आर ये भी अलग दिशा में, क्यू एस सेम डायरेक्शन में, टी और आर ये दोनों भी क्यू एस सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं। आगे देख लेते हैं सी का सी ए ढूंढो, सी ए ये रहा सी ए, और तो किसी में नहीं आ रहा, एच ए आ रहा है, टी ए भी आ रहा है, वी ए भी आ रहा है, ऐसा जो किसी में ना आया हो। अरुण आया है, नरेटेड यही होगा, एक्शन तो आ रहा है, स्टोरी भी आ रहा है, ठीक है। हैव का क्या होगा, हैव ये रहा हैव, और तो किसी में नहीं आ रहा हैव, नहीं आ रहा। मूवीज आ रहा है, स्टंट ये भी नहीं आ रहा, तो एक्शन मेरा आइदर और आएगा इन दोनों में, पर लेकिन किस में, बी ए और एफ ए, बी ए इधर नहीं है, एफ ए बी ए बी ए और एफ ए सेकेंड और थर्ड। अरुण का ये रहा अरुण, एक्शन का क्या होगा, एक्शन तो तीनों में आ रहा है, अरुण एक्शन एक्शन चारों में आ रहा है, ऐसा जो चारों में कौन सा आ रहा है, एच ए हो जाएगा एक्शन का, तो अरुण का क्या हो जाएगा फिर, टी ए हो गया। वॉच यहाँ पर है, एक्शन आ रहा था, मूवीज आ रहा था, अरुण भी आ रहा था, ऐसा तो किसी में ना आया, वो कौन सा होगा, जी ए, तो जी ए हो जाएगा इसका, तो एच ए जी ए कहाँ है, एच ए जी ए रहा, एच ए जी ए तो यहीं पर ही है, एक में ही आ रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी मैंने। अरुण और स्टोरी में इधर और आएगा क्या, नहीं आएगा, इधर और तो आ ही नहीं सकता, ठीक है उसका हो जाएगा, एच ए एक्शन का हो जाएगा, तो फिर टी ए उनका हो जाएगा, टी ए इसका हो जाएगा, टी ए टी ए आएगा, टी ए जी ए ये तो नहीं हो सकता, टी ए और जी ए इन दोनों में देख लेते हैं, रियल तो कहीं नहीं आ रहा, एक बार वाला कोड भी आएगा इसमें, जेड ए वाला, जेड ए एक ही दिख रहा है इसमें, इसमें भी है, लेकिन इन दोनों में आ रहा है। स्टंट का क्या होगा, स्टंट का अभी नहीं निकाला था क्या हमने, देख लेते हैं एक बार फिर, इसको गलत ना हो जाए। स्टंट यहाँ पर है, हैव भी नहीं आ रहा था, कहीं इन दोनों को आइदर और निकाला था ना हमने, हैव और स्टंट का क्या आया था, एफ ए और बी ए, एफ ए यहाँ पर है, बी ए लेकिन यहाँ पर बी ए नहीं है, जी ए, एच ए आ रहा है, एच ए तो एक्शन का था, ये तो आ ही नहीं सकता, जी टी ए यहाँ पर आ गया, जेड ए आ गया, ठीक है, बी ए और एफ ए और बी बोला था ना मैंने, एफ ए और बी ए, हाँ इधर और आएगा इसमें फिर। अब चलते हैं अपने मैप पे, इसमें क्या दे रखा है, 2013, 9 और 13 में मिलाकर के आर वो बनाए गए औसत रन, 2009 और 13 को मिलाकर के आर द्वारा, के आर में कितने हैं देख लेना, 9 और 13 को मिलाकर 5 में 10, 10 और 2 कितने हो गए, 10 और 2 12, 13 को मिलाकर 5 5 10 5 15 5 20 कितने हो गए, 32 औसत पूछा है, तो औसत आएगा इनका 16, और एक की वैल्यू किसके बराबर है, 100 के, तो 1600 आ जाएगा।
2011 में एम आई और आरसीबी मिलाकर बनाए कुल रन। 2011 में एम आई और आरसीबी को मिलाकर, एम आई और आरसीबी मिला, लास्ट वाले है ना ये, ठीक है। 5 5 10 5 15 5 20, 20 और 21, 21 ये हो गए। 5 5 10 5 15 5 20, 20 और 4 24, तो 45 आ जाएगा इधर। और 2013 में के आर और आरसीबी, 2013 में के आर और आरसीबी लास्ट वाले देख लें। 5 5 10 5 15 5 20, 20 ये हो गए। 1 2 3 4 5 6, 6 5 30, 30 और 20 50 हो गए। 5 3 45, 5 1 5 9 10 का रेशो आ जाएगा। 2015 में तीनों टीमें मिलाकर बनाए गए कुल रन। 2015 में तीनों टीम 1 2 3 4, चार चार का क्या होगा, 20 20 20 40 20 60, 60 ये हो गए। 5 5 10, 10 और 1 11, 11 और दो कितने हो गए, 13, 73, 73 ये आ जाएगा। और 2011 में मिला के बीच 2011 में तीनों टीमों के, 2011 की तीनों टीमों के कितने हैं, 1 2 3 5 से 15 2 30 15 30 45, 45 ये हो गया। 45 और 10 ये हो जाएगा, 3 ये हो जाएगा, और 4 1 5 ये हो जाएगा। 50 50 60 और 63, 10 का अंतर 1000 आ जाएगा। 2011 में आरसीबी कुल रन, 2011 में आरसीबी के कितने आएंगे, 5 5 10 5 15 और 5 20 और 21, 21 का 2/7वां भाग कोहली द्वारा बनाया गया। 7 7 21 3 6, 600 रन बनाए हैं फिर उसने। चारों ओवर में के और आरसीबी द्वारा बनाए गए कुल कितने रन है, के और आरसीबी द्वारा। पहले के देख लेते हैं। 5 5 10, 10 और 2 12 और 15 और 3 18, 5 चौके 20, 5 5 10 5 15 5 20 और 2 22, कितने हो गए ये, 30 50, 72 ये हो गए के आर के। अब चेक कर लेते हैं आरसीबी के, लास्ट वाला है 5 5 10 5 15, 15 और 2 कितने हो गए, 2 17, 5 5 10 5 15 5 20, 20 और 1 21, 2 4 5 6 5 30 ये हो जाएंगे। 2 4 5 5 में 25 और 1 26, 26 3 तो 5 5 तो 7 1 8 8 8 80, 7 1 8 8 14, 14 तो 94, तो 16 4 तो 6, 166 का औसत 25 के बराबर है, तो 100 आ जाएगा टोटल इनका। यदि संख्या में से एक को निकाल दिया जाए तो शेष का औसत 20 हो जाता है, तो 60 हो जाता है, तो निकाले की संख्या 40 है। गर्मी छूट के बाद गिरजा को 714 में जींस के साथ जोड़ी मिलती है जिसका अंकित मूल्य 1000 रुपये है। पहली छूट दी 16% की, तो कितना आ गया, 1000 आ गया। 16% की छूट दी तो 160, यानी 840, 840 से 714 हो गया, तो कितने का गैप आया, 26, 26 का 84 पे, 84 84 14 में 126, 3 3 3 3 6, में 84 84, 15%। दूसरी तीन संख्या में दूसरी और पहली, सेकंड और पहली संख्या, दूसरी संख्या पहली संख्या की दोगुनी है, दूसरी संख्या पहली संख्या की दोगुनी है और तीसरी संख्या की 3 गुनी है। 3 6 2, 3 6 2। तीसरी संख्या का औसत 44 से जाती है 12, 132, 6 2 8 3 11, एक का मान कितना आ गया 12, पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर 12 ही आएगा। 5 1 5 6 3 12 गुना 1 प्लस 1 गुना 2 प्लस 2 गुना 3 प्लस 48, 9 आ गया। 4 1 4 9 आगे 16, 1 4 4 5 20 28, 28 और 16 जोड़ दिया, आगे 25 जोड़ेगा 5 से मल्टीप्लाई करके, 24 5 120, 5 को 20 1220 और 25 1245। आई थी लंबाई हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल दे रखा है 856, 224/56,
4 6 24 4, एक की वैल्यू आ गई 2। 2 आयत का परिमाप 8 7 15 दूना 30 दूना 60, 21 और ये 1 1 11, 11 का गैप 4 दूना 2, तो 22 का गैप 33 के 44, 87 7 से 11 1 8 4 12 13, 87 ही आएगा। 1 1 8 27, 1 8 1 की क्यूब 2 की क्यूब 3 की क्यूब 4 की क्यूब 4 की क्यूब होती है 64 64 और 70 120, आधा किया आधा माइनस कर दिया, एक किया आधा किया है 1 माइनस, फिर 1 किया है 2 माइनस, 2 किया है 4 माइनस, 4 से गुणा करेगा और 8 माइनस 32 चौका है 128, 8 माइनस 120, फिर 8 से गुणा माइनस 16, 12 अठी में 960, और इसको 16 से करेंगे तो 4 5 4 944, तो ये कितने गुना दिख रहा है 2 गुना दिख रहा है, ये कितना 11 गुना 7 गुना, ये 2 गुना 2 3 5 7 11 2 3 5, 5 से गुना होगा 5 चुके 20, 2000, 2310, दिए गए गेहूं का औसत निकालना अपने को, इसको बाद में करते हैं एक बार। द्वितीय क्वेश्चन 60%, दूसरे में 75% प्राप्त प्राप्त किए, एक विषय में 60% और दूसरे में 75% प्राप्त किए, परीक्षा में कुल 70% प्राप्त करने के लिए उसे तीसरे विषय में यदि प्रत्येक पेपर 200 अंक क्या है 200 200 200, तो टोटल हो गया 600, 600 में से 70% करने 420 अंक आने चाहिए, तो 150 यहाँ पर आ गए, इस बार 120 यहाँ पर आ गए, तो 270 आ गए, बचे हुए कितने आ गए 115 150, 150 बटे 20, 5 या 15 5 बटे 20 25 या 75% आगे प्राप्त करने होंगे। पिता और पुत्र, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 7:2 है, 5 वर्ष बाद पिता की आयु 7x+5, उसके पुत्र की आयु 2x+5, 3 गुनी हो जाएगी, 3 दूनी 6x, 3 5 15, 7x+5, x बराबर 10 आ गया, तो x बराबर 10 आ गया, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी 70 वर्ष आ जाएगी। 1/4 करेंगे तो 200 200, और इसका करेंगे 2/5, 2/5 5 10 5 25 250, 250 का ये 500 आ जाएगा 500, और ये कितना आएगा 200, 500 में 200 माइनस करेंगे तो 300, 7 42 और 50, 50 को 10 से डिवाइड किया 5 5 दिया 15, 18 चौकी 72, 72 इसमें से माइनस करेंगे तो 28 और 29 49 आ जाएगा, 49 ये 7/10, 7/10 7 49 70 आ जाएगा, 64 8 15 120, तो 12 12 और 22 चौके 88, 12 में से 4 गए 8, 18 दूनी 36 360, 360 प्लस 9 54 540, तो ये 600 और 900 हो जाएगा, इसका हाफ करना है तो 3900 हो जाएगा, 3900, और उसका 26 गुना 25 से गुना करना है, 25 चौका 13 दूना 26 13 3 39, तो दूनी 4 13 दूना 26, 26 तो आ ही नहीं रहा इसमें, हाफ करेंगे तो 3900 होना चाहिए, 3900 बट्टे में 26 गुना 25, 25 चौका 100, 13 दूना 26 13 3 39, 2 दूनी 4 3 दूनी 6 आएगा, 8 दूनी 16 8 1 21 8 21 63 63 गुना कितने करने हैं 3 करने हैं, 3 18 3 3 189, 29 एकम 29, और पीछे बच गया 5 29 दूना 58 गुना में 16 192, फिर 144 4 तो 6 और 33 336, 121 और 121 और 130 140 140
140 और 140 और एक कितने हो जाएंगे? 158। 158 में से 120 माइनस करने हैं तो 38। 38 ही आएगा। 121 इसको छोड़ो, इसे 9 में से क्या? तीन तीन 13, 13 13 की स्केयर होती है 169। और 121 और 121, 127, 157, 157 इसमें से माइनस करेंगे तो 9 में 7 गया, 2 6 में 5 गया, 1 12, 529। ये कितने पे जाएगा? 8 8 में 9 7 7 में 35, 35 7 में 7 पे जाएगा 7। 529 में से 7 माइनस करेंगे तो 522। 522 को 18 से डिवाइड करें, 18 54, 18 36, 16 18 नहीं में 162 29। 75 आठे अच्छा चलो 560 और 40 600, 600 और 600 और 480, 1080। एक नाव की गति प्रतिकूल दिशा में 10 किलोमीटर अधिक है। कुल दिशा में नाव की गति प्रतिकूल दिशा की गति से 10 किलोमीटर अधिक है। यदि शांत जल में नाव की गति 9 किलोमीटर है तो 56 किलोमीटर अनुकूल और 48 किलोमीटर इधर जाने में कितना समय लगेगा? ये कैसे होगा? इसको x मान लेते हैं, x प्लस 9 और x माइनस 9 माइनस एक्स। और ये बोल रहा है धारा की प्रतिकूल दिशा में 10 किलोमीटर अधिक है तो यहाँ पर 10 कर देते हैं। 19 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 19, तो 2x इक्वल टू 10। x का मान कितना आ जाएगा? 5। तो ये 5 हो जाएगा। 9 में 9 5 14, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4। दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो 4 कम 4 8 12 घंटे यहाँ पर और 4 घंटे यहाँ पर, 16 घंटे लग जाएंगे। राज का स्कूल है उसके घर से 8 किमी दूरी पर है और वह 6 मिनट लेट हो गया। इसके लिए वह अपनी गति 4 में बढ़ा दी और इस तरह वह सही समय पर स्कूल पहुंच गया। आज की परिवर्तित गति कितनी है? पहले 8 किलोमीटर थी, अब हो गई उसकी एक्स। पहले एक्स थी तो अब मान लेते हैं एक्स प्लस 4। तो पहले इसको कितना टाइम लग रहा था? तो 6 मिनट इसमें से माइनस कर देंगे तो एक्स प्लस 4 आ जाएगा यहाँ पर। 1/10 आ जाएगा। 8x प्लस 8 × 32 माइनस 8x बटे में क्या आ जाएगा? x की स्क्वायर प्लस 4x बराबर में 1/10। तो ये तो कट गया। 320 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 320, और ये आएगा 16 दूना 32, 20 और 16 का माइनस प्लस 16। 16 की स्पीड है उसकी। 150 मीटर से चलने वाली 300 मीटर लंबी ट्रेन 300 मीटर लंबी ट्रेन 100 किलोमीटर से चलने वाली विपरीत दिशा में दूसरी ट्रेन को 10 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई मान लेते हैं x प्लस 300 और विपरीत दिशा में चल रही है तो इनका 250 आ जाएगा। बट्टा में 250 गुणा 5/18 इक्वल टू 10 सेकंड। तो ये चला जाएगा ऊपर और 18x प्लस 18 दिया 5400। यहाँ पर कितना जाएगा? 5 में 25 1250, 50 5400 एक साथ कितना आ जाएगा? 18 18 चौकी 72, 18 चौकी 72 होते हैं तो 7100/18, 18 दिए 54, 11 साढ़े 7 6 में 5 गया 1 नहीं मैं 162, 62 8 बच गया। 18 7 126, 18 चौकी 72, 394 पॉइंट समथिंग आएगा। विजय कार्य को 12 10 में करते हैं। ABC 12 20 और 15 में करते हैं। 12 20 से 60, 12 5 60, 20 से 60 15 चौकी 60,
और बी ने कार्य किया और 5 दिनों तक कार्य किया। ए और बी कहते हैं 5 दिन 8, 8 5 40 कार्य कर देंगे। शेष कार्य कितना रह गया 20। तो सी द्वारा कितने दिन में कराया जाएगा 5 दिन में। नाव की धारा प्रतिकूल और धारा के अनुकूल गति का अनुपात दे रहा है। नाव की धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल गति का। धारा के प्रतिकूल 7 और अनुकूल 9 है। 9 7 16, 8 यहाँ पर आ जाएगी, 9 7 2 1 यहाँ पर आ जाएगा। नाव 4 घंटे में दूरी तय करने में तो कैसे आएगा। Distance between the taken by the boat is cover 300 and find the speed of stream। चार ये कैसे आया। 378 इधर जा रही है और 378 इधर जा रही है। 4 घंटे लगते हैं टोटल इनको। उल्टा करेंगे 7 9 16 और 16 की वैल्यू आ जाएगी 4। तो 1/4 आ गई वैल्यू इसकी। तो 7/4 इधर आ गया, 9/4 इधर आ गया। तो धारा की चाल निकालनी है अपने को। तो 4 9 36, 36 2 4 7 28 गुणा 7, 9 से मल्टीप्लाई फिर 378, 4 9 36, टोटल 4 घंटे लग रहे हैं इसको। 9 चौक 36, 1 9 दूनी 18, 7 5 35, 2 7 चौक 28 बटे एक्स आ गया। 4 9 96 बटे एक्स इक्वल टू 4 24 चौका एक्स का मान आ गया 24। 24 समझ में नहीं आ रहा ये तो। मोहन अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। 5 से कम हो गया 4 हो गया। 4 रुपये में बेचकर इसे 15% लाभ 1104 रुपये में बेचता है। 15% का लाभ कमाता है। 5 से 15 20, 20 से बढ़कर 23, 23 5 115, 23 चौक 92, 20 चौक 80 और 1104 की 92 की वैल्यू 1104। तो अंकित वैल्यू कुछ 115 की वैल्यू देते हैं। 23 चौक 92, 23 5 115, 4 दूनी 8, 3 4 28, 4 चौक 24, 5 दूनी 10, 5 7 35, 5 छः 30, 1380। 5 अंकों का योग 5 बना। यदि अंतिम दो संख्याओं का औसत ये देखिए 14 28 और 29 और तीसरी संख्या 115 है। तीसरी संख्या 115 दे रखी है। पहली दो संख्याओं का औसत निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा 5 9 1 10, 9 1 10 मतलब 1 2 1 3 1 4, 405 और बची हुई कितनी रहेगी 150। तो 75 आ जाएगा औसत उसका। डी रह गया अपना एक। डी देखते हैं। दिए गए वर्ष में गेहूं का औसत उत्पादन कितना है। गेहूं का औसत 8 7 15, 6 21 21 और 7 28 28 और 6 34, 3400 ये आ गया। और 9 6 15 15 5 20 और 27 और 8 35, 350 और ये 8 2 10 3 13, 13 और 3 5 1 6 4 3 7 3 7 6 3। इनका औसत पूछा है 3 तो 5 5 से मल्टीप्लाई करना है। डबल करो 37 74 और 75, 6 तो 12 3 6 75.26। 11 और 15 में चावल के उत्पादन का अंतर कितना है। 11 और 15 में चावल के उत्पादन का अंतर पूछा है। तो 925 और ये 759 है। तो कितना बचेगा 6, 11 में से 5 गया 6, 8 में 7 गया 1, 166। 5 वर्षों में उत्पादित गेहूं की कुल मात्रा। 5 वर्षों में उत्पादित गेहूं की कुल मात्रा। 5 वर्षों में उत्पादित मक्का की। इसकी तो निकाल रही थी हमने। 1 मिनट।
5 वर्षों में विभाजित, और मक्का का निकालना है। 5 3 8 4 12, 5 17 और 6 2300, 8 3 11 और 14 16, 16 और 2 18, 180, 9 5 14 और 2 16, 69 4 2 4 6 9। अंतर पूछा 13 में के साथ, 15 में से 9 के 6, और 6 में 4 के 2, 1 12 6 7। किस फसल में अधिकतम उत्पादन वृद्धि प्रतिशत दिखा है? जो 14 से 15 तक, इसका प्रतिशत 14 से 15 तक चलते हैं। इसका प्रतिशत वृद्धि की गणना भी कीजिए। इसको छोड़ो एक बार। 2015 में गेहूं का उत्पादन, 2015 में गेहूं का उत्पादन 680, और 2011 में अनाज का उत्पादन, 2011 में अनाज कितना है? 530 से कितने प्रतिशत अधिक है? तो इससे 150 अधिक है। तो 15/53 गुणा में 100, ये 200 होता तो 30% आता लगभग। 30% से थोड़ा सा कम आएगा, तो 28 पॉइंट आना चाहिए। यही आएगा 28.30। ये क्वेश्चन रह गया एक अपना 30। धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल। प्रतिकूल है 7, इसकी गति 9 है, 4 घंटे लगते हैं इसको। 378 इधर, 378 इधर, 378/9x प्लस 378/7x इक्वल टू 4। इसको काटेंगे, 4 नहीं 36 नहीं कटेगा इससे, तो 9 चौक 36, 36 9 दूनी 18/x प्लस 7 5 35, तो 7 चौक 28/x इक्वल टू 4। तो 5 9 96/x आ जाएगा। 6 और 24 चौके 96, एक्स की वैल्यू आ गई 24। एक्स की वैल्यू 24 आ गई। तीन सौ अठहत्तर की मेरी दूरी तय करने के लिए टू कवर 3। चार में से 2 गया, 54 में से 4 थी 12, एक्स की वैल्यू 3 आ गई। 3 किलोमीटर आएगा। मैं उसको जोड़ रहा हूँ। अब ये रह गया एक, शो मैक्सिमम प्रोडक्शन इंक्रीमेंट परसेंटेज एज वी मूव फ्रॉम 2014 टू 15। तो से 15 के हो जा रहे हैं, तो किस में सबसे अधिक हुआ है? यही कुछ है। ए होगा 1/7। पहले में तो कितना आएगा? 14 से 15, यहाँ तो नहीं होगा। ये तो कम हो रहा है, ये भी कम हो रहा है, ये ज़्यादा हो रहा है। इसमें से 10 में 2 के 8, 7 में 3 या 4, 1 43 532 से 4 अपनी 4 4 थी 12, 4 थी 12, 4 थी 12, 2 428, 3726, 6, और यहाँ पे कितना है? 4 6 0 1 104, 27% लगभग आ रहा है इसका मक्का वाले में। अनाज का देख लेते हैं, अनाज का कितना आ रहा है? 32 ये हो गया, 32 और 2 34, 32 और 2 32, 34 34 और 124,
24 में से 768 इसको करेंगे तो 7 दूनी 14, 8 7 7 दूनी 14, 7 यही आएगा मक्का से 275% से। अब रह गया एक क्वेश्चन ये वाला, इसको छोड़ो सबमिट करते हैं। तीन रॉन्ग हो गए इसमें, पता नहीं कौन से। एक्यूरेसी फिर भी 100% दिखा रहा है, ये क्या ग्लिच है। मेरे स्कोर आया 75.25। आप बताना आपका कितना आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।